हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मामना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन सीपीटी एक्सपर्ट। आज हम अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है हेयर पुलिंग एंड स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। बहुत कम लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में पता होगा। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि किसी भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप अपने बालों को कुरेदने लगते हैं और अपनी खाल को कुरेदने लगते हैं, जिसमें से खून आने लगता है, बालों में से बैलिडनेस आ जाती है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो काम कर जाने के बाद। आपको फिर ही सुकून मिलता है जब आप अपने बाल कुरेद लेते हैं, अपनी स्किन को पिक कर लेते हैं। किसी भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से, तो किसी गुस्सा आप अपने ऊपर निकाल रहे होते हैं, फिर आपको थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाती है वो करके। आज हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे और फर्दर मेरी कुलीग आपको समझाएंगी कि किस तरह से ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। ट्रीटमेंट जो मैं अपने क्लाइंट्स के सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। इसमें क्या होता है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में सबसे पहले आपने अपने आप को स्केल से रेट करना है 1 से 10 तक, कि आपको इस वक्त कितना दिल कर रहा है कि आप अपने बालों को नोचें और अपनी स्किन को पिक करें। लाइक आपका 9-10 में से 9 आपका दिल कर रहा है कि आप ज़रूर ये काम करें, ठीक है। उसके बाद आपने किताब को रख देना है और अपने एक चेयर पे कंफर्टेबल होकर, जिस तरह मैं बैठी हूँ उसी तरह बैठ जाना है, और फिर साथ आपने ये वाली एक्सरसाइज शुरू करनी है जो मैं आपको भी करवाने लगी हूँ। अपनी आइज़ आपने क्लोज़ रखनी है। थ्रू आउट द एक्सरसाइज आपकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, और साथ साथ जो स्टेटमेंट्स मैं रिपीट करूँगी ये आपने साथ साथ रिपीट करनी है। पहले डीप ब्रीदिंग कर लें, 3 टाइम्स आप डीप ब्रीदिंग करें। नाक के ज़रिए लंबा गहरा सांस खींचें, पेट में 5 सेकंड रोकें और मुंह से बाहर निकालें। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से लिफ्ट करें ऊपर की तरफ और हल्का हल्का टैप करना स्टार्ट करें, और साथ साथ ये रिपीट करें जो मैं कह रही हूँ वर्ड्स, कि ये मेरे अंदर का पार्ट है कि मैं ये अपने बालों को नोचूं और अपनी स्किन को पिक करूं। ये मेरी सेटिस्फेक्शन मुझे दिलाती है, ये चीज़, ये अर्ज मुझे सेटिस्फाई करती है। लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिव स्पार्क भी है जो मुझे इस काम को करने से रोक रहा है कि मैं ये काम ना करूं, और वो मेरी हेल्प करना चाहता है। उसके बाद आप सर पे हल्का हल्का टैप करें और साथ साथ ये रिपीट करें कि मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। उसके बाद अपनी आईब्रो पे टैप करें, मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। फिर अपनी आइज़ के साइडों पे टैप करें कि वो पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे हेल्प करना चाहती है, मुझे उसको रिस्पेक्ट देना है, मुझे उसको ऊपर आने देना है, और इस नेगेटिव को वो नीचे की तरफ खींच रही है तो मैंने उस पॉजिटिव को हेल्प करना है, क्योंकि वो मेरी हेल्प करना चाहती है, मुझे उस मुश्किल से निकालना चाहती है। उसके बाद अपने चीक्स पे हल्का हल्का टैप करें और साथ में कहें कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को किसी की वजह से क्यों डिस्ट्रॉय करूं, और मैं क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं। ये मेरी खूबसूरती को ख़राब कर रही है ये चीज़, जो अर्ज है मेरी, और पॉजिटिव स्पार्क मेरी हेल्प करना चाहता है इस चीज़ में। उसके बाद अपनी नोज़ के नीचे हल्का हल्का टैप करें, मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। फिर चिन के नीचे टैप करें, मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। उसके बाद नेक पे टैप करें, मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है, मुझे उस पॉजिटिव स्पार्क की हेल्प करनी है, वो मुझे हेल्प आउट कर रही है कि सिर्फ इस टाइम के लिए मैं इस अर्ज को दबा दूं और पॉजिटिव स्पार्क को सुनूं जो मेरी हेल्प करना चाहती है। वो मुझे कह रही है कि ये काम अभी के लिए मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद अपने आर्म्स के नीचे टैप करें हल्का हल्का, और अभी के लिए मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग करें 3 टाइम्स, और उसके बाद फिर अपनी आइज़ को ओपन करके अपने आप को रेट करें कि हाउ यू आर फीलिंग, कैसा आपको फील हो रहा है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद। और उम्मीद करती हूँ कि 10 में से 9 यानी 6 या 5 मार्क्स तो ज़रूर आएंगे, और आपको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लगेगा ये करने से। दैट्स ऑल। यहाँ तक मेरा पार्ट था। इंशाल्लाह आगे आपको मेरी कुलीग एक्सप्लेन करेंगी फर्दर इसी के हवाले से। थैंक यू।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मामना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सीबीटी एक्सपर्ट। आज हम अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है हेयर पुलिंग एंड स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। बहुत कम लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में पता होगा। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि किसी भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप अपने बालों को कुरेदने लगते हैं और अपनी खाल को कुरेदने लगते हैं, जिसमें से खून आने लगता है, बालों में से बैलेडनेस आ जाती है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो काम कर जाने के बाद। आपको फिर ही सुकून मिलता है जब आप अपने बाल कुरेद लेते हैं, अपनी स्किन को पिक कर लेते हैं। किसी भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से, तो किसी गुस्सा आप अपने ऊपर निकाल रहे होते हैं, फिर आपको थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाती है वो करके। आज हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे और फर्दर मेरी कुलीग आपको समझाएंगी कि किस तरह से ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। ट्रीटमेंट जो मैं अपने क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। इसमें क्या होता है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में सबसे पहले आपने अपने आप को स्केल से रेट करना है 1 से 10 तक, कि आपको इस वक्त कितना दिल कर रहा है कि आप अपने बालों को नोचें और अपनी स्किन को पिक करें। लाइक आपका 9-10 में से 9 आपका दिल कर रहा है कि आप ज़रूर ये काम करें, ठीक है। उसके बाद आपने किताब को रख देना है और अपने एक चेयर पे कंफर्टेबल होकर, जिस तरह मैं बैठी हूँ उसी तरह बैठ जाना है, और फिर साथ आपने ये वाली एक्सरसाइज शुरू करनी है जो मैं आपको भी करवाने लगी हूँ। अपनी आइज़ आपने क्लोज़ रखनी है। थ्रू आउट द एक्सरसाइज आपकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, और साथ साथ जो स्टेटमेंट्स मैं रिपीट करूँगी ये आपने साथ साथ रिपीट करनी है। पहले डीप ब्रीदिंग कर लें, 3 टाइम्स आप डीप ब्रीदिंग करें। नाक के ज़रिए लंबा गहरा सांस खींचें, पेट में 5 सेकंड रोकें और मुंह से बाहर निकालें। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से लिफ्ट करें ऊपर की तरफ और हल्का हल्का टैप करना स्टार्ट करें, और साथ साथ ये रिपीट करें जो मैं कह रही हूँ वर्ड्स, कि ये मेरे अंदर का पार्ट है कि मैं ये अपने बालों को नोचूं और अपनी स्किन को पिक करूं। ये मेरी सेटिस्फेक्शन मुझे दिलाती है, ये चीज़, ये अर्ज मुझे सेटिस्फाई करती है। लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिव स्पार्क भी है जो मुझे इस काम को करने से रोक रहा है कि मैं ये काम ना करूं, और वो मेरी हेल्प करना चाहता है। उसके बाद आप सर पे हल्का हल्का टैप करें और साथ साथ ये रिपीट करें कि मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। उसके बाद अपनी आईब्रो पे टैप करें, मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। फिर अपनी आइज़ के साइडों पे टैप करें कि वो पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे हेल्प करना चाहती है, मुझे उसको रिस्पेक्ट देना है, मुझे उसको ऊपर आने देना है, और इस नेगेटिव को वो नीचे की तरफ खींच रही है, तो मैंने उस पॉजिटिव को हेल्प करना है क्योंकि वो मेरी हेल्प करना चाहती है, मुझे उस मुश्किल से निकालना चाहती है। उसके बाद अपने चीक्स पे हल्का हल्का टैप करें और साथ में कहें कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को किसी की वजह से क्यों डिस्ट्रॉय करूं, और मैं क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं। ये मेरी खूबसूरती को ख़राब कर रही है ये चीज़, जो अर्ज है मेरी, और पॉजिटिव स्पार्क मेरी हेल्प करना चाहता है इस चीज़ में। उसके बाद अपनी नोज़ के नीचे हल्का हल्का टैप करें, मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। फिर चिन के नीचे टैप करें, मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। उसके बाद नेक पे टैप करें, मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है, मुझे उस पॉजिटिव स्पार्क की हेल्प करनी है, वो मुझे हेल्प आउट कर रही है कि सिर्फ इस टाइम के लिए मैं इस अर्ज को दबा दूं और पॉजिटिव स्पार्क को सुनूं जो मेरी हेल्प करना चाहती है। वो मुझे कह रही है कि ये काम अभी के लिए मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद अपने आर्म्स के नीचे टैप करें हल्का हल्का, और अभी के लिए मुझे इस अर्ज को लेट इट गो करना है। उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग करें 3 टाइम्स, और उसके बाद फिर अपनी आइज़ को ओपन करके अपने आप को रेट करें कि हाउ यू फीलिंग, कैसा आपको फील हो रहा है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद। और उम्मीद करती हूँ कि 10 में से 9 यानी 6 या 5 मार्क्स तो ज़रूर आएंगे, और आपको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लगेगा ये करने से। दैट्स ऑल। यहाँ तक मेरा पार्ट था। इंशाल्लाह आगे आपको मेरी कुलीग एक्सप्लेन करेंगी फर्दर इसी के हवाले से। थैंक यू।
आई एम अलवीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सीबीटी एक्सपर्ट। आज जो मेरा टॉपिक है वो ट्राइकोटिलोमेनिया। उस पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो अब तक मिल गई होगी, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं होंगी ट्राइकोटिलोमेनिया के बारे में, वो क्या है, आइए शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ट्राइकोटिलोमेनिया है उसको हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उस डिसऑर्डर में जो पेशेंट मुब्तला होता है उसमें उस पेशेंट को एक अर्ज होती है कि वो अपने बालों को खींचे और खींच के तोड़ देना। ये अर्ज होती क्यों है? जब तक इंसान बाल को खींचता नहीं या बाल को तोड़ता नहीं है उस टाइम तक उसका एक इंटेंस, आप कह सकते हैं, अर्ज होती है। मतलब उसको टेंशन हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है कि मैं किसी तरीके से बालों को पकड़ूं और मैं तोड़ दूं। और जब तक वो बाल तोड़ता नहीं है अपने, चाहे वो सर के बाल हैं, चाहे वो आईब्रोज के हैं, चाहे वो आई लैशेस के हैं, यानी बॉडी के किसी भी हिस्से के वो बाल हैं जिसको वो एक एक करके तोड़ता है, तो तब तक, जब तक वो नहीं तोड़ता उसको टेंशन होती है। और वो जब तोड़ देता है तो उसके मतलब रिजल्ट में उसको रिलीफ मिल जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। नेक्स्ट चीज ये है कि आप लोगों को, बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा कि जो ये ट्राइकोटिलोमेनिया है ये बहुत यंग एज से इंसान को लग जाती है बीमारी, और डायग्नोज होते होते टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो कहते हैं कि मोस्टली जो लोग कहते हैं कि इस बीमारी की जो है वो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, एज की जो वो है लिमिट, वो 11 ईयर्स या 13 ईयर्स से जो है बच्चे को ये स्टार्ट हो जाती है ट्राइकोटिलोमेनिया की बीमारी, और आगे फर्दर चलती रहती है अगर ये अनट्रीटेबल रहे तो, और इसको ट्रीटमेंट ना मिले तो। इसके अलावा एक चीज ये होती है, इस बीमारी के जो लोग होते हैं उनमें जो है बॉल्डनेस, यानी हेड में मतलब पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं बॉल्डनेस के, बालों की जगह जगह से मतलब बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाल नोच नोच के वहां से स्पेसिफिक एरिया से ही बाल आप जब पिक करते रहोगे तो वो बाल क्या हो, वहां से ना गंज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो लोग होते हैं अमूमन हमें पता नहीं चल रहा होता, यानी कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसको ट्राइकोटिलोमेनिया, तो हम जज नहीं कर सकते कि इसको ट्राइकोटिलोमेनिया है, क्योंकि अमूमन ये लोग जो क्या करते हैं, या तो अपना हेड शेव कर देते हैं, अमूमन लड़के मर्द जो है वो शेव कर देते हैं कि उन्हें किसी मतलब एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े लोगों में बैठ के। और जो खवातीन होती हैं, औरतें होती हैं, वो विग्स पहनना शुरू कर देती हैं जब वो कहीं बाहर जाती हैं। तो ये इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि सामने वाला बंदा बैठ के जज नहीं कर सकता कि ट्राइकोटिलोमेनिया है इसको कि नहीं ना। इसके अलावा जो इसके कोजेस पे आते हैं, इसके कोजेस जो है अब तक किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब कुछ स्पेसिफिक हम कह नहीं सकते कि ये इस वजह से ट्राइकोटिलोमेनिया हो रहा है, इसकी ये वजह है। लोग काफी साइकोलॉजिस्ट ने, काफी साइकेट्रिस्ट जो हैं वो कहते हैं इस चीज पे, रिसर्चर्स ने कहा है कि हो सकता है ये किसी स्ट्रेस, एंजाइटी या बेचैनी की वजह से भी हो, या किसी एडिक्शन की वजह से हो। जब इंसान की कोई डिजायर या कोई चीज पूरी नहीं हो रही होती या वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा होता, तो उसको उसके ना अंदर एक बेचैनी सी आ जाती है उसको पूरा करने की, तो वो बेचैनी में वो कुछ भी कर देता है। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बालों को जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं, नोचना शुरू कर देते हैं, या फिर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्किन पिक करना शुरू कर देते हैं अपनी, वो भी ऐसे हैं, मतलब ऐसा डिसऑर्डर भी देखा गया। इसके अलावा ये चीज़ एक मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जो मतलब जिनको ये ट्राइकोटिलोमेनिया होता है ना, जब इनिशियल स्टेज पे ये लोग होते हैं ना, तो ये लोग बड़ा सफ़र करते हैं इस चीज़ को, अकेला अकेला तन्हा तन्हा रहते हैं ये लोग। एक लड़की थी जिसका नाम था बेंटले, वो उसको जब ये ट्राइकोटिलोमेनिया हुआ था तो वो अपने आप को बड़ा ही अकेला अकेला महसूस करती थी। तो फिर उसने एक यूट्यूबर और ब्लॉगर को, रेबेका ब्राउन्स को देखा कि उसको भी, उसने ट्राइकोटिलोमेनिया को, इस बीमारी को, हेयर पुलिंग को एक नाम दे दिया ट्राइकोटिलोमेनिया का। तो जिसकी वजह से फिर उसको ऐसा लगा कि मैं इस चीज में अकेली मुब्तला नहीं हूँ, हर 100 में से 4 बंदा जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको ट्राइकोटिलोमेनिया के हवाले से बताने थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और हमारे जो है बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिल सके। अल्लाह हाफिज़।